हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, बहुत से मोटे लोगों में ये एक दिक्कत आती है कि एक्सरसाइज करने के बाद, डाइट कम करने के बाद भी उनका वेट रिडक्शन नहीं हो पाता है। कई लोग पतला होना चाहते हैं, लेकिन उनसे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की नहीं जा सकती या फिर उतना ज़्यादा वो एक्टिव होते नहीं है फिजिकली, तो उनसे किसी भी कोशिश के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो आज हम एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे जो वेट लॉस के लिए काम में ली जाती है। बेसिकली ये फैट को कम कर देती है बॉडी में। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आज हम जिस टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरली स्टेट कैप्सूल 120 mg। तो 120 mg का कैप्सूल आता है जो कि आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या होता है ओरली स्टेट। तो ओरली स्टेट एक मेडिकेशन है जो कि वेट लॉस के लिए डिजाइन की गई है स्पेशली, और ये काम इस तरह करता है कि फैट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। आपके इंटेस्टाइन में, आपकी डाइट में जितना भी फैट है उसको रोक देता है। तो जो ओवरवेट हैं, जो ओबेस हैं, यानी कि जो एक्सेसिव फैटी हैं, उनका तो कम होने के लिए बहुत सी चीज़ें, हल्के से ही ओबेस हैं, हल्का सा उनका वेट बढ़ा हुआ है, या फिर जो ओवरवेट हैं वो इस दवा की मदद ले सकते हैं। इस दवा के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। वेट रिडक्शन के लिए आपको कैलोरी भी कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स भी अपनानी पड़ेगी, जैसे कि अच्छा खान पान। इसके अलावा थोड़ी सी वॉकिंग भी करनी पड़ेगी और आपको फिजिकल एक्टिव भी रहना पड़ेगा। सिर्फ इस टेबलेट को लेने से ही आपका वेट कम नहीं होगा। तो ये टेबलेट आपके फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करके आपकी कैलोरी को रिडक्ट कर देती है, और ये स्पेशली प्रेस्क्राइब की जाती है उन लोगों के लिए जो ओवरवेट हैं या ओबेस हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं डोजेस की। तो ये 120 mg कैप्सूल फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, और ये टेबलेट आपको हर उस मील के साथ लेनी है जिसमें आपने फैटी फूड खाया है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। और बात करें इसके कैप्सूल के कि कैसे लेना है आपको, तो इस कैप्सूल को आप हर उस मील के साथ लें जिसमें फैटी फूड खाया है। 1 घंटे पहले ले सकते हैं आप इसे। और जिस मील में आपने फैटी फूड नहीं खाया है उसमें आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रोजाना 3 कैप्सूल ले रहे हैं, किसी दिन 2 ले लिए। ऐसा कोई इसका सिस्टम नहीं है कि रोजाना फिक्स क्वांटिटी में लेना है। जब कभी आप फैटी फूड लेंगे उस टाइम पर ही आपको लेना है। कई बार कुछ लोग ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में तो लेते हैं फैटी फूड, लेकिन डिनर जो हल्का फुल्का करना चाहते हैं तो उसके टाइम पर आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप कभी भी जो फैटी फूड स्किप करते हैं तो आप इस टेबलेट को भी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टेबलेट के साथ साथ वेरी हाई फैटी फूड लेने को अवॉइड करना चाहिए, यानी ज्यादा फैटी फूड नहीं करना है। और अगर खा रहे हैं तो इस टेबलेट को नहीं लेना है, क्योंकि उस कंडीशन में ये आपके फैट के एब्जॉर्प्शन को नहीं रोक पाएगी। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कैसे ये आपकी बॉडी में काम करता है, तो बेसिकली ये आपके एंजाइम जो कि लाइपेज हैं उसको रोक देता है, जो कि फैट को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में। तो ये जैसे ही लाइपेज रुकेगा तो फैट टूट नहीं पाएगी, और जब फैट टूट नहीं पाएगी तो एब्जॉर्प्शन ये होने नहीं देगा, और ये एग्जैक्टली जैसे आपके शरीर में आई है वैसे की वैसे स्टूल के थ्रू निकल जाती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी में। और अब आगे बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आपको कुछ लोगों में देखे जा सकते हैं। वैसे ये वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैं, अच्छे से काम करती हैं, एक्सपीरियंस किया गया है कई लोगों में। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कुछ लोगों में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो साइड इफेक्ट जो कॉमनली देखते हैं वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू, यानी आपको जीआई से रिलेटेड इश्यू, ऑयली या फैटी स्टूल देखने को मिलेगा। बार बार आपको बोवल मूवमेंट यानी डिफेकेट करने की इच्छा होती है। इसके अलावा आपके पेट में फ्लैटुलेंस यानी गैस बनने की प्रॉब्लम होती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेन भी देखने को मिल सकता है, और आपको ऑयली स्पॉटिंग भी देख सकती है अंडरवियर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि फैटी जो फूड होता है वो ऑयली होता है काफ़ी, और एग्जैक्टली निकल रहा है तो जो फैट है वो निकल सकता है आपका एनएस से थ्रू। लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो सब लोग जो ले रहे हैं इसको उसमें देखने को। और अगर आगे बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी किन लोगों में ये लेना मना है, तो जिन लोगों में इस के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है उसे बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा जिन लोगों को माल एब्जॉर्प्शन की शिकायत रहती है, माल एब्जॉर्प्शन की
कोई डिजीज है, कोई सिंड्रोम है, तो उनको भी यूज नहीं करना है। ये के अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये अवॉइड माना जाता है। तो आप जान चुके होंगे कि ओरली स्टेट कैप्सूल को किन किन कंडीशंस में आपको नहीं यूज करना है। और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ओरली स्टेट कैप्सूल ले रहे हैं तो साथ में आपको विटामिन भी लेनी है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जैसे A, D, E, K। ये 4 तरह के फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जिनको आपको बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं फैट की उपस्थिति में ही एब्जॉर्ब होते हैं। और अब जब ये फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, तो ये विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो इनकी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह आपको कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी इसके साथ साथ लेते रहना है अगर आपको फैट लॉस करना है या पतले होना है। तो इस पूरी वीडियो का सारांश सिर्फ इतना सा है कि ओरली स्टेट कैप्सूल काफ़ी इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, और जो ओबेस हैं या ओवरवेट हैं उनके लिए काफ़ी शानदार दवा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर कुछ जिसमें आपकी एनर्जी बर्न होती है, वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस कैप्सूल के भरोसे न रहें, दोनों चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में आपको हेल्दी डाइट भी अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ टिप्स से आप जल्दी से जल्दी पतले हो सकते हैं। लगभग 4 से 5 वीक तक आप इस टेबलेट अगर लेते हैं कंटिन्यू, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग मोटे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो कहना बंद कर दे कि मैं किसी भी तरह से पतला नहीं हो पा रहा हूँ। और जिन लोगों के साथ आप शेयर करते हैं उनको ये जरूर बताएं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और जानकारी वीडियोज आपको टाइम से मिल सके।